हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है नाल्को की ओर से। नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइजेस के अंदर की कंपनी है। जिसका हेड ऑफिस जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस ओडिशा में है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट निकाला गया है एचएमएम ऑपरेटर के लिए। इसमें कुछ टाइम तक के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग में रखा जाएगा, देन उसके बाद उसको परमानेंट सरकारी कर दिया जाएगा और अलग अलग बेनिफिट्स जो सरकारी जॉब का होता है वो दिया जाएगा। पहले मैं आपको नाल्को के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नाल्को एक नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी होती है जिसका एनुअल प्रॉफिट टर्नओवर जो होता है वो 30 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसको नवरत्न के स्टेटस से नवाजा जाता है। नवरत्न का टैग मिल जाने के बाद बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है जो उसमें इंक्लूड हो दिया जाता है, वर्कर के लिए इंक्लूड कर दिया जाता है। तो और इसके बारे में मैं बता दूं कि ये एशिया का सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स यानी एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला कंपनी है। साथ ही साथ इसका जो एनुअल टर्नओवर है, प्रेजेंट टर्नओवर है अभी, वो 8,426 करोड़ के आसपास है। पिछले साल 11,000 था, अभी फिलहाल कुछ घट गया है। और साथ ही इस कंपनी का ट्रेडिंग, आईपीओ सब कुछ जारी है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस भुवनेश्वर ओडिशा में है और बहुत अच्छी सरकारी कंपनी है जिसमें एचईएमएम ऑपरेटर का वैकेंसी निकाला गया है। एचईएमएम ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है और 5 सीट जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता दूं कि 10th होना चाहिए या साथ ही साथ आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी, वीटी, एससीवीटी से या वीटी से किसी भी ट्रेड में, यानी फिटर, इलेक्ट्रिकल, कोई भी फिट ट्रेड से अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो आपको डिजायरेबल यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के 6 पोस्ट है और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बहुत किसी के पास होगा, तो मान के चलते हैं कि 6 पोस्ट उन्हीं के लिए है। और इसमें एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये डिग्री है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सबसे पहले 1 साल का यानी 12 मंथ का एसयूपीटी ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा, देन 18 मंथ का जेयूटी ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा, फिर आपको T0 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा भी ये एसयूपीटी और जेयूटी सता रहा होगा, तो मैं इसके लिए पहले आपको बता दूं एसयूपीटी और जेयूटी होता क्या है। तो एसयूपीटी का मतलब होता है स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी जब आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ट्रेड टेस्ट देंगे, ट्रेड टेस्ट के बाद दोनों के बाद एक वेटेज निकाला जाएगा, रिटन का नंबर को लेके और ट्रेड का नंबर को लेके, दोनों का जो वेटेज होगा उससे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, जो कि 12 महीने का होगा। और इसमें आपको स्टाइपेंड जो है वो 12,000 रुपया दिया जाएगा। जब आपका ये ट्रेनिंग खत्म होगा देन आपको जेयूटी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जेयूटी के बारे में मैं आपको बता दूं, जेयूटी का मतलब होता है जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग। ये 18 मंथ का होगा, जिसमें शुरू का 12 मंथ यानी शुरू का साल, 1 साल, आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा स्टाइपेंड। देन बाकी का जो 6 महीना है उसमें आपको 15,500 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। जब भी आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, चाहे वो एसयूपीटी हो या जेयूटी हो, सेलेक्ट होने के बाद जब भी आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा उस टाइम आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाएगी, इंडोर या आउटडोर। लेकिन वो सिर्फ आपके लिए दिया जाएगा, यानी आपके जो डिपेंडेंट होंगे, आपके माँ बाप या आपके बाल बच्चे होंगे, वो इसका लाभ अभी नहीं ले सकते जब तक कि आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म ना हो जाए। एक बार जब ट्रेनिंग पीरियड आपका पूरी खत्म हो जाएगा तब आपको T0 ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। T0 ग्रेड का जो बेसिक पे है, सैलरी पे है, वो 29,500 रुपया और 3% का इंक्रीमेंट से लेकर के 70,000 रुपये तक होगा। यानी कि कुल मिलाकर के जब आप ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म करके जब परमानेंट जॉब आपका जब हो जाएगा तो उसका जो सैलरी होगा वो अप्रोक्सीमेटली HRA, डियरलेंस अलाउंसेस, सब कुछ जोड़ जाड़ के जो आपका एवरेज आएगा, मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग वगैरह सब खत्म करने के बाद। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट का इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है एचईएमएम ऑपरेटर के जितने भी टेस्ट कोल इंडिया लिमिटेड में होते हैं और या भी मेटल माइनिंग सेक्टर में होते हैं, उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका सैंपल आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा या मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं आपको। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट अगर आप
शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, रिटन टेस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, देन आपको फिर ट्रेड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अलग अलग टाइप का जो ट्रेड होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो आप जब क्वालिफाई कर लेंगे, ट्रेड टेस्ट आप जब पास कर जाएंगे, तो आपका रिटन टेस्ट का 60% वेटेज लिया जाएगा और ट्रेड टेस्ट का 40% वेटेज लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, रिटन टेस्ट अगर 100 नंबर का था, उसमें आपने 50 नंबर लाया, तो उस 50 नंबर में अगर आप सेलेक्ट हो गए थे तो 50 नंबर का 60% निकाला जाएगा और ट्रेड टेस्ट का जो भी नंबर आया होगा आपका, उसका 40% निकाला जाएगा। दोनों को जोड़ के एक वेटेज निकाला जाएगा, उस वेटेज से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप सेलेक्ट हो चुके होंगे। ये हो जाने के बाद आपको मेडिकल फिटनेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद कंपनी का जो मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल बोर्ड है, जिसको डीपीसी बोलते हैं एक तरह से, उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद आपको अलग अलग जगह में, कहीं भी इंडिया में जहाँ भी नालको का प्रोजेक्ट है, उस जगह पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी ट्रेनिंग के तौर पे। इसमें रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। और एक चीज़ और इसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं जो लैंड अफेक्टेड एरिया यानी पीओपी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स में आते हैं, यानी मैं आपको बता दूं, जैसे नालको का कोई प्रोजेक्ट है, उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, अगर उसमें से कोई कैंडिडेट हैं जो इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं, तो उनको एक पेपर बनाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन पेपर। उनको होगा ये कि वो 45 साल तक का उनका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि अगर 45 साल भी उनका एज हो रहा होगा तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। उस चीज़ को लेने के लिए यहाँ पर नीचे में डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसमें आपको 50 रुपया का स्टाम्प लगाना है, नॉन जुडिशियल का, और स्टाम्प पेपर पे लगा के आपको ये सब लिख के, ये सब टाइप करवाना है, आपको लिख के साइन करवा के आपको जमा करना पड़ेगा, स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन कैंडिडेट को 100 रुपया फी रखा गया है। वहीं एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एक्स सर्विसमैन हो, इनको कोई भी फी नहीं देना है। अब मैं बताता हूँ कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.nalcoindia.com में जाना है, यानी nalcoindia.com में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो एडवर्टाइजमेंट है एचईएम ऑपरेटर का, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा वहीं पे, उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट भी कुछ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ये चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और जब आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर चुके होंगे, सक्सेसफुल एप्लीकेशन करने के बाद आपको उसका प्रिंट कॉपी निकाल लेना है और जेरॉक्स करके उसका हर सेल्फ टेस्टेड कॉपी में अपना जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस हो, साथ में जो भी एसटी एससी कैटेगरी हैं, उनको अपना पासबुक का, बैंक का पासबुक का जेरॉक्स निकालना है फर्स्ट पेज का, और उस सबको सेल्फ टेस्टेड करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके, ये जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस में आपको भेजना है। अगर इसमें आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अपना ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मैं ये चीज़ें वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे ना। इसमें जो डेट रखा गया है कि 8/3/2021 को शाम को 5 बजे से पहले इस एड्रेस में आपका एप्लीकेशन पोस्ट होना चाहिए, यानी जाना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 1 फरवरी 2021 से खुल चुका है और 28 फरवरी तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का ऑनलाइन। तो आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि 27-28 तारीख तक सर्वर जो है थोड़ा जाम हो जाएगा और 8 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे भेजना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अप्लाई करें तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एससी एसटी कैंडिडेट को पासबुक का जेरॉक्स इंक्लूड करना है। तो इसमें लिखा गया है एक जगह पे कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और आपका सिलेक्शन रिटन टेस्ट में हो जाता है, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, उस एड्रेस से लेके जहाँ भी आपका सेंटर पड़ेगा, उस जगह तक का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, उसका जो फेयर होगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होगा, जो भी भाड़ा होगा, वो आप बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है, बाकी कैंडिडेट इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो मुझे कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट प्रूफ डालता रहता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एचईएम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, एचईएम ऑपरेटर के अलग अलग वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर में और कोल सेक्टर में बहुत सारा एचईएम ऑपरेटर का वैकेंसी निकलता है जो लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो मैं जब भी एचईएम ऑपरेटर का वैकेंसी आएगा अलग अलग कंपनीज में,
तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।